हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। आज मैं आपको वाटर साइकिल का डायग्राम बनाना सिखाऊंगी और पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगी कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो ड्राइंग बना रहे हैं, ये पार्टीशन है वाटर और हमारा ग्राउंड का। तो नीचे हम ओशंस बना रहे हैं और ये हम बना रहे हैं वाटर जो हमारे ग्राउंड में जाता है। तो चलिए इसके ऊपर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर हम स्काई बनाएंगे और इसमें 3 पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ पर हमारे माउंटेन्स बनेंगे, देखिए इस तरह से, और ये हमारे रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं जहाँ से पानी हमारा ओशंस में जाता है। और इन रिवर्स में पानी कहाँ से आता है? जो रेनफॉल होती है वहाँ से। देखिए इस तरह से हम छोटे और बड़े बड़े माउंटेन्स बनाएंगे। ये ट्रीज़ हैं जो रेन वाटर को ऑब्ज़र्व करते हैं जब रेनफॉल होता है। तो वाटर साइकिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारे बुक्स में, जिसे हम बहुत ही अच्छे से आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। हर एक टर्म को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लाइक इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। मैं यहाँ पर क्लाउड्स को ड्रॉ कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में। सन है जो इवेपोरेशन में हेल्प करता है, जिससे कि जो वाटर होता है ओशंस में से वो इवेपोरेट होता है और क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज होता है। तो देखिए इस तरह से जब क्लाउड्स का वाटर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो वो बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं और वो रेनफॉल के फॉर्म में अर्थ पर आ जाते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे और पूरी डिटेलिंग में हम इसे बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी इसे किस तरह से कलर करना है। तो सबसे पहले मार्किंग देख लीजिए, ये हमने नीचे ओशन बनाया है। दीज आर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, जब रेनफॉल होती है। इसके बाद हम बताएंगे कि ओशन, सीज, रिवर्स से कैसे इवेपोरेशन होता है, और उसके बाद इवेपोरेशन के बाद होता है कंडेंसेशन का प्रोसेस। तो एक पूरा साइकिल बन गया है। ये हमारा इनफिल्ट्रेशन है एंड दिस इज़ द ग्राउंड वाटर। तो चलिए सबसे पहले इसकी कलरिंग शुरू करेंगे। उससे पहले मैंने इसे आउटलाइन कर लिया है। यहाँ पर लाइट ब्लू कलर से स्काई बनाएंगे और साथ साथ मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस भी अच्छे से समझा देती हूँ। Water from oceans, seas, rivers and lakes changes into vapors as it evaporates due to the heat of the sun. सबसे पहले सन की हीट की वजह से जितने भी हमारे वाटर सोर्सेज हैं, लाइक ओशन, सीज, रिवर्स और लेक्स, वो वेपर्स बनकर, पानी जो है वेपर्स बनकर सन की हीट की वजह से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। These water vapors rises up, ऊपर जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, एज दीज गो वेरी हाई, जैसे जैसे ये बहुत ऊपर जाते रहेंगे, दे गेट कूल्ड, बहुत ठंडे हो जाते हैं ये, एंड कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर। तो इसमें क्या होता है, जब ये ठंडे हो जाते हैं कंडेंसेशन होता है और वो बहुत छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। और जब ये पानी ठंडा हो जाता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं इनके, तो ये क्लाउड्स की एक फॉर्म ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम ओशन को कलर करने के लिए डार्क ब्लू कलर का यूज़ कर रहे हैं। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर्स कंडेंस, द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स गेट बिगर एंड बिगर। जैसे जैसे वाटर वेपर्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही हमारे क्लाउड्स भी बिगर एंड बिगर होते रहते हैं। फाइनली दे फॉल बैक ऑन द अर्थ एज रेन। जब ये बहुत ज़्यादा बड़े क्लाउड्स हो जाते हैं तो ये अर्थ पे फॉल करना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर विच फॉल्स ऑन द अर्थ सिंक्स इनटू द ग्राउंड। देखिए आप, जो मैंने अभी कलरिंग की है वो ग्राउंड वाटर है, और ये जो रेनफॉल होता है उसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर को भी फिल हो जाता है। हमारा ग्राउंड वाटर भी इसी रेनफॉल से फिल होता है। सन है, सन इवेपोरेशन में हेल्प करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Some of this groundwater is taken up by the plants and some of it goes to wells and springs. तो यही वाटर जो है वो प्लांट्स भी लेते हैं और वेल्स में चला जाता है। Most of the rain water goes back to the rivers and seas. तो आप देख सकते हैं जो मैंने माउंटेन से साइड पे रिवर्स और स्ट्रीम्स बनाई हैं, उसमें भी ये पानी जाता है जो रेन वाटर होता है। From there it
अगेन गेट्स इवेपोरेटेड बाय द हीट ऑफ द सन, फिर वो अगेन ओशंस में आता है और अगेन वो हीट की वजह से इवेपोरेट होता रहता है। देन वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उसके कूल डाउन होने के बाद बिगर एंड बिगर क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, अगेन वो ओशन, सीज और रिवर्स में आ जाता है पानी। इसी तरह से हमारा वाटर साइकिल चलता रहता है एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसी की वजह से हमें पानी मिलता रहता है। और द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस फॉलोड बाय इट्स कंडेंसेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल इन नेचर। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, दिस आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये बहुत ही प्योर होते हैं, बट जब ये हमारे सरफेस पे आते हैं अर्थ पे, तो इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जो हमारी एयर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक हार्मफुल गैसेस होते हैं, उनसे ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और जब अर्थ पर आते हैं तो काफ़ी इनमें डस्ट और स्मोक मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर नहीं मिल पाता। तो आज हमने इस डायग्राम में वाटर साइकिल के बारे में सीखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम माउंटेन्स को कलर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ग्रे कलर का यूज़ कर रही हूँ। बहुत इजी है, और अगर आपको इसको और भी अच्छे से समझना हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में। और भी कोई अगर आपको टॉपिक क्लियर करना हो तो आप उसे मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं वाटर की, जो कि कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन के रूप में हमारे अर्थ पर फॉल होते हैं। देखिए इस तरह से। और हम कुछ और डिटेल्स यहाँ पर बनाएंगे। देखिए ये है ओशन। मैं ट्राई करूँगी कि आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो कि 5th, 6th, 7th या और भी बड़े बड़े स्टैंडर्ड में आपको समझाए जाते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर सकूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें वैल्यूएबल लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर हम इवेपोरेशन के लिए इन लाइंस को शो कर रहे हैं। एरोज शो कर रहे हैं कि ये राइज अप हो रहे हैं वेपर्स, इस तरह से। फ्रॉम ओशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कम फ्रॉम रिवर एंड स्ट्रीम्स टू द ओशन एंड देन दे गेट इवेपोरेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. See, this process is called evaporation, and from there they are converted into clouds, tiny droplets which form the clouds. So this process is called evaporation, and the conversion of water vapors into tiny droplets is called condensation. So today we have learned about water cycle.